कामनाएं विघ्नहर्ता श्री गणेश की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। तो आज की वीडियो में आप सभी को गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा की स्थापना और पूजा की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की स्थापना की जाती है। कुछ लोग 1 दिन के लिए स्थापना करते हैं, कुछ लोग 3 दिन के लिए, कुछ 5 दिन के लिए और कुछ 7 दिन या फिर 10 दिन के लिए भी गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं। तो स्थापना आप चाहे जितने दिन के लिए भी कर रहे हों, स्थापना की और पूजा की विधि यही रहेगी। तो चलते अब हम गणेश जी की स्थापना करेंगे और पूजा की विधि देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने घर में एक अच्छी सी जगह चुन लीजिए जहाँ पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि गणपति जी की स्थापना अगर हम एक बार कर लेते हैं तो उसके बाद हमें उस चौकी को हिलाना नहीं है। और अपने मन के हिसाब से आप डेकोरेशन भी कर लीजिए। मैंने एक चौकी ले ली है, उस पर मैंने लाल कपड़ा बिछा लिया है। और देखिए, पूजा करने वाले का मुख पूर्व की तरफ हो, यानी कि अगर जहाँ पर आप पूजा कर रहे हो तो आपका मुख पूर्व दिशा की हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार चौकी पर हम अक्षत की हेल्प से स्वास्तिक बना लेंगे और इसी स्वास्तिक के ऊपर हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। देखिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अक्षत या फूलों से भी आसन देकर गणपति महाराज को विराजित कर सकते हैं। कलश की स्थापना के लिए मैंने अष्टदल कमल बना लिया है, अष्टदल कमल का आसन दे दिया है। अगर आप चाहें तो चावलों की एक सिंपल सी ढेरी भी लगा सकते हैं। ये छोटी छोटी ढेरी मैंने रिद्धि सिद्धि माता के लिए लगा ली है। अब हम अपने घर के गणेश जी को विराजमान करने उनके भी हम चावल का आसन दे देंगे। और अब देखिए, इसके बाद कलश स्थापना के लिए आप एक पात्र ले लें, पीतल का, तांबे का, स्टील का हो, जो भी आपके पास पात्र हो आप ले लें। अगर नहीं है तो आप मिट्टी का पात्र भी ले सकते हैं। और देखिए, मैंने इसके कंठ पर पहले ही मोली बांध ली है और मैंने इस पर स्वास्तिक का भी चिन्ह बना लिया है। अगर आप कोई भी शुभ चिन्ह बना सकते हैं। अगर स्वास्तिक का ना बना पाए तो ओम लिख लें या श्री लिख लें। और इसके बाद हमें इसे जल भर लेना है। उसके साथ ही देखिए, हमें इसे कंठ तक भरना है, क्योंकि 10 दिन की स्थापना होती है। तो इसमें जो पत्ते आएंगे, अगर पानी कम होगा तो वो नमी ना पाकर सूखने लगेंगे। तो इसके साथ देखिए, आम के पत्ते मैंने ले लिए हैं यहाँ पर। और आपका आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्ते या पान के पत्ते भी कलश में लगा सकते हैं, क्योंकि 10 दिन के लिए अगर ये बना रहे हैं तो आप पान के पत्ते ना लगाएं, क्योंकि वो बहुत जल्दी ही सूख जाते हैं। और उसके बाद हमें कलश में क्या क्या डालना है, एक हल्दी, एक सिक्का, एक सुपारी, एक इलायची, एक लौंग, ये 5 चीज़ें आप कलश में डाल लें। हाँ, दुर्वा घास आप कलश में अवश्य डालें, क्योंकि भगवान गणेश जी को दुर्वा घास बहुत ही प्रिय है। एक फूल, अक्षत, रोली, चंदन, हल्दी, दुर्वा घास, सभी सामग्री आप डाल लें। और देखिए, इस अष्टदल कमल पर इसकी स्थापना कर लें और पत्ते लगाकर इस पर हम चावलों से भरा एक पूर्ण पात्र रख लेंगे। और देखिए, नारियल को अगर आप ऊपर की तरफ मुख करके रखते हैं तो आपको पूर्ण पात्र रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही एक जटा वाला नारियल हमें लेना है। आप उसको अच्छे से हिलाकर देख लीजिए, पानी होना चाहिए उसमें। और उस पर इस प्रकार मोली लपेट लेंगे 5 बार या 7 बार। आपको विषम संख्या में ही पत्ते लेने हैं और विषम संख्या में ही मोली लपेटनी है। कंठते हैं डेली अपने मंदिर में छोटे से गणपति जी को आप चौकी पर विराजमान जरूर कर लें। इसके बाद ही रिद्धि सिद्धि माता को हम सुपारी के रूप में स्थापित करेंगे। मेरे गणपति जी मंदिर के अष्ट धातु के हैं, आपके मिट्टी के हों, जिसकी आपने दिवाली पर स्थापना की हो वह गणपति आप ले लें। और उनको विराजित करने के बाद ही हम रिद्धि सिद्धि माता की, उनकी पत्नियां हैं, उनकी स्थापना करेंगे। इसके बाद हम जो गणपति जी लेकर आए हैं उनकी स्थापना करेंगे। यहाँ पर मैंने इको फ्रेंडली मूर्ति ली है गणपति जी की। आप भी कोशिश करें कि इको फ्रेंडली मूर्ति ही ले, जिससे हमारे नेचर को किसी तरह की कोई हानि ना हो। इसके साथ ही देखिए, अब हम एक दीपक की स्थापना कर लेंगे। यह देखिए, सभी की स्थापना करने के बाद मैंने दीपक की स्थापना कर ली है। और यहाँ पर हम गणपति जी की स्थापना भी कर ली है, रिद्धि सिद्धि माता की, छोटे गणपति जी की, कलश देव, सभी की स्थापना करने के बाद अब हमें पूजा शुरू करनी है। तो देखिए, स्थापना के बाद सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद ही अपनी पूजा को प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो छोटे गणपति हैं, रिद्धि सिद्धि माता और कलश देव, सबका पूजन पहले करना है। दुर्वा घास की मदद से गंगा जल का छींटा देते हुए भावरूपी स्नान करा लेंगे सभी को। इसके बाद ही वस्त्र की भावना से हम यहाँ पर कलावा अर्पित करेंगे गणपति जी को, रिद्धि सिद्धि माता को। और देखिए, इसके बाद कलश देव को भी आपको नया वस्त्र दान करना है। गणपति जी की स्थापना के पहले दिन कर लें या आप विसर्जन के दिन भी आप इस प्रकार से एक नया वस्त्र दान कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लाल वस्त्र लिया है, आप पीला भी ले सकते हैं, सफ़ेद भी ले सकते हैं। और इस वस्त्र को किसी ब्राह्मण को दान देना होता है। इसके साथ ही देखिए, जब हम गणपति जी को, रिद्धि सिद्धि माता को, कलश देव को
सभी को चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प सभी सामग्री समर्पित कर देंगे। सबसे पहले हम टीका लगाएंगे चंदन से, फिर उसके बाद रोली से टीका लगाएंगे, फिर अक्षत समर्पित करेंगे और फिर सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। ये सब हमें ठीक उसी प्रकार करना है जिस तरह से हम स्नान के बाद वस्त्र पहनते हैं, ठीक उसी तरह से हमें ये क्रम रखना है। जैसे हम स्नान के बाद फिर वस्त्र पहनते हैं, चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प समर्पित करेंगे, फिर पुष्प समर्पित करेंगे। इसके साथ ही कलश देव को भी हम यहाँ फूलों की माला या जो फूल आपके पास हो वह अर्पित कर दें। अगर आपको उनका प्रिय गुड़हल का फूल गणेश जी का मिल जाता है, गणपति जी का, तो वह ज़रूर अर्पित करें। इसके बाद देखिए, जब हम बड़े गणपति जी को लेकर आए हैं, उनका पूजन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो कपड़ा आप लेकर ढक कर आए हैं मूर्ति पर, यहाँ मैंने उससे रुमाल से ढका है। छोटा सा रुमाल ले लीजिए, क्योंकि मेरे गणपति जी बहुत छोटे हैं, इसलिए मैंने लाल छोटा सा रुमाल है उनसे ढक लिया है। जो आप गणपति जी की मूर्ति लेकर आए हैं, वस्त्र लेकर आए हैं, उनको ढककर अवश्य लेकर आएँ, क्योंकि जब गणपति जी के पहली बार नैन खुलें तो वे आपके घर में अंदर ही खुलें। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और घर के किसी पुरुष से उसको हटाना होता है। इसके बाद ही देखिए, गंगा जल और दुर्वा घास की मदद से हम भाव रूपी स्नान करा देंगे। सबसे पहले हम गंगा जल से स्नान कराएंगे, फिर हम कच्चे दूध से स्नान कराएंगे और फिर उसके बाद दोबारा से दुर्वा जल से छींटा देकर हम दोबारा जल से स्नान कराएंगे, साफ जल से, गणपति जी को। और उसके बाद देखिए, अगर आप वस्त्र लेकर आए हैं गणपति जी के तो वह उन्हें धारण करवाएं। अगर आप वस्त्र नहीं लेकर आए हैं तो स्नान के बाद उन्हें वस्त्र समर्पित करने के लिए हम कलावा रूपी वस्त्र समर्पित कर देंगे या जनेऊ यज्ञोपवीत अर्पित कर देंगे। अगर आप वस्त्र नहीं लेकर आए हैं तो आप सभी को कलावे रूपी वस्त्र भाव करते हुए अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम गणपति जी को चंदन से तिलक करेंगे। चंदन से तिलक करने के बाद हम रोली से तिलक करेंगे, कुमकुम से तिलक करेंगे, लाल गुलाल अगर आपके पास हो तो उससे अवश्य तिलक करें। फिर हम उन्हें अक्षत समर्पित करेंगे गणपति जी को। गणपति जी को रोली, सिंदूर, कुमकुम सभी कुछ अर्पित कर सकते हैं। साथ में ही उन्हें लाल गुलाब ज़रूर चढ़ा देंगे। अगर आपके पास गुड़हल का फूल आपको मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गणपति जी को गुड़हल का फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरे पास लाल गुलाब भी है और गुड़हल का फूल भी मैं उन्हें अर्पित कर रही हूँ। अगर आपको गुड़हल का फूल नहीं मिलता है तो आप उन्हें लाल गुलाब चढ़ा सकते हैं। और हम गणपति जी को इसके साथ ही देखिए, गणपति जी की पूजा में सबसे मुख्य होती है दुर्वा घास। तो दुर्वा घास आप उन्हें ज़रूर समर्पित करें, किसी भी पार्क से ले आएँ। इकट्ठी दुर्वा घास कभी बासी नहीं होती है। 21 तार दुर्वा के कलावे की हेल्प से उन्हें अर्पित करें बांधकर। इसके साथ ही हमें सबसे पहले उन्हें गुड़ और नारियल का भोग लगाना है। और यह जो गुड़ नारियल का भोग होगा इसे आपको हटाना नहीं है। जितने दिन भी आप स्थापित करेंगे गणपति जी, उनके पास ही ये रखा रहेगा। इसके साथ ही देखिए, उनके प्रिय मोदक हम ज़रूर उन्हें अर्पित करेंगे। मोदक का भोग लगा देंगे, लड्डू का भोग लगा देंगे। इसके साथ ही जो भी ऋतुफल आपके पास हो आप उनका भोग लगा दें। यहाँ पर मैंने 5 तरह के ऋतु फलों का भोग लगा रही हूँ मैं। और इसके साथ ही मुख शुद्धि के लिए ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास हो वो अवश्य लगाएं। अगर आप पान लेकर आए हैं तो वह ज़रूर अर्पित करें। भोग के साथ साथ ही हमें जल रखना ना भूलें। इसके साथ ही देखिए, अगर आपने गणेश जी का व्रत किया है तो हाथ में थोड़े से अक्षत या पुष्प लेकर हम गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुन लेंगे। आप चाहें तो सुन भी सकते हैं और आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं। कथा संपन्न होने के बाद जो भी हमने हाथ में लिया है उसे गणपति जी के चरणों में हम अर्पित कर देंगे। और इसके बाद देखिए, दक्षिणा ज़रूर निकाल दें आप सभी, क्योंकि इस दक्षिणा को हम पहले दिन भी, जिस दिन स्थापना करें उस दिन में निकाल सकते हैं, विसर्जन के दिन भी इसे देखिए हम निकाल सकते हैं। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। अब हम गणपति बप्पा की प्रेम पूर्वक आरती उतार लेंगे। देखिए, एक ज़रूरी बात, कलश स्थापना और दीपक जो हमने रखा है उसे आप राइट हैंड साइड में ही रखें गणपति जी के। और इस तरह से गणपति जी की रिद्धि सिद्धि माता की, कलश की, जो भी हमने देवी देवता विराजित किए हैं उनका आह्वान किया है, सभी की हम प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। और गणपति जी की स्थापना पूजा घर के सभी सदस्य मिलजुल कर करें। इसे एक उत्सव की तरह मनाएं तो उसकी बात ही अलग होती है। तो इस प्रकार से स्थापना, पूजा, भोग, आरती, कथा सभी संपन्न होने के बाद आपको चौकी पर 3 बार जल जरूर फेर देना है। इसके साथ ही गणपति जी से प्रार्थना कर लेंगे कि हे भगवान, हमने इतने दिनों के लिए आपकी स्थापना की है और हमारी पूजा में निर्विघ्न संपन्न करने में आप हमारी सहायता करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें।
हमसे जो भी कुछ भूल चूक हो जाए उसे आप क्षमा करें। बप्पा आपके आगमन से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए और सभी विघ्न बाधाएं दूर हो, ऐसी कृपा करना बप्पा। तो इस प्रकार से पूजा आपको सुबह करनी है। भोग प्रसाद आपको दोनों समय ही रखना है, सुबह में भी और शाम में भी। लेकिन ये जो गुड़ और नारियल वाला भोग होगा इसे आप यहीं रखा रहने दें। बाकी जो प्रसाद या ऋतुफल वगैरह जो भी हैं, मोदक वगैरह, उन्हें आप परिवार के सभी सदस्यों में वितरित कर दें। तो उम्मीद करती हूँ गणपति बप्पा की स्थापना की पूजा की यह सरल सी विधि आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम गण गणपते नमः।